क्या ये सच नहीं कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं, नगर पालिका है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? क्या यही वजह है कि कहा जाता है कि ये मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है इसलिए मिनी पाकिस्तान है, या फिर आपको लगता है वजह कुछ और है इसके पीछे? हाँ पृथ्वी जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान का बात करके देखिए बात हुई है, हम लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। ये वही मेरठ है जहां 1857 की लड़ाई का बिगुल फूका गया था। ये वही मेरठ है जहां पर हमारे उलेमाओं ने हंसते हंसते कुर्बानियां दी थी। अरे सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मेरी बात सुनने पाएंगे। अरे आप मेरी लिचिंग नहीं कर सकते, मेरी बातों की लिचिंग नहीं कर सकते। पृथ्वी जी एक एक करके बोलो। अरे आप झूठ बोलते हैं, आप लोग इस तरीके का बर्फ फैलाते हैं देश के अंदर। आप देश के अंदर बर्फ फैलाते हैं भाई। मिनी पाकिस्तान जिस तरीके से मेरठ की इस पाक सरजमी को कहा गया, यहाँ पर मेरे उन शहीदों का अपमान करा गया है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उन्होंने कुर्बानियां दी और आज उनका या उसी पाक सरजमी को आप लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मुझे आपत्ति है ऐसे शब्दों पे। अरे आचार्य जी, आप अपना चेहरा जो है ना वो हटाइए, अरे मोहब्बत की बात कीजिए भाई। कब तक आप मुसलमानों के लिचिंग की बात करेंगे? कब तक करेंगे? इस देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। हम वही मुस्लिम हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानियां दी है। लेकिन मेरठ को जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान कहा गया, मुझे आपत्ति है इस शब्द से। पृथ्वी जी, मुझे आपत्ति है सबसे। देखिए मैं बात रख रहा था, मुझे बात नहीं रखने दी जा रही। अरे सत्य सामने बोलो ना। एक सेकंड, अमितोष पारिक का मैं रुक कर रहा हूं। अमितोष पारिक, चूंकि राम भद्राचार्य जी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर बहुत संकट है, हम अपने ही देश में हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। क्या 80% आबादी वाले देश में हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है? धन्यवाद प्रत्युष जी। मैं आशा करता हूं कि मैं जब तक जवाब दूं सब मेरे को सुने, उसके बाद अपना काउंटर करें जिससे अपनी बात पहुंचा सके। बात चली मिनी पाकिस्तान से और बात चली हिंदू न्याय के ऊपर में। ये बात हम सबके समक्ष है। जब जब हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है, त्योहार आते हैं, या जब भी हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है या कम्युनल राइट्स आते हैं, वायलेंस होते हैं, या मंदिर तोड़े जाते हैं, या मुहर्रम आता है, जब भी कोई ऐसा विषय होता है हिंदू एक कटघरे में खड़ा हो जाता है। और जब वो कटघरे में खड़ा होता है तो सेक्युलरिज्म की मार्ग देखने वाले लोग संविधान की छाती ठोकने लग जाते हैं। तो न्याय की बात हम तब समझते हैं और तब प्रश्न चिन्ह उठता है। रही बात दूसरी, हम वेस्टर्न यूपी की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न यूपी के अंदर में एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ। उस रिपोर्ट के माध्यम से कहता हूँ 17.22 करोड़ मुस्लिम्स काउंटेड इन भारत इन 2011, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी में रहते हैं। दे फॉर्म 19.26% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड ओनली 14.23% ऑफ द भारत। संभल की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो 45% हुआ करते थे 1947 में, जो 55% हो गए, और 15 मेजर क्लैशेस वेस्टर्न यूपी के अंदर में आए। अब देखिए पाकिस्तान की सोच क्या है। क्यों कहा मिनी पाकिस्तान? इसलिए कि वहां मुसलमान रह रहे हैं, या इसलिए जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है वहां पे हिंदू लगातार तरीके एट्रोसिटी का शिकार बन रहा है, इसलिए उसे पाकिस्तान का। भंवरलाल गला काटा गया, 24 हिंदू जनों को जलाया गया, हिंदू टीचर की बेटी का रेप करा गया, 81 हिंदू फैमिलीज मुरादाबाद से एक्सोडस के लिए रन करी गई। मुजफ्फरनगर की आप बात कर लीजिए कि हम दंगे भूल जाते हैं। सरताज एंड हिज एम्बुश वेडिंग प्रोसिक्यूशन मुजफ्फरनगर। उसके बाद फिर मुरादाबाद की आप बात कर लीजिए, 14 साल और 16 साल की लड़की का गला काट के रेप करा गया और मर्डर करा गया वेस्टर्न यूपी। 124 पीपल किल्ड एंड हाउस बर्न्ड यू वेस्टर्न यूपी। राइट्स इन वेस्टर्न यूपी दिल्ली वेडिंग के बाद में। ये कौन से, चाहे 2013 का मुजफ्फरनगर दंगे ले लीजिए, चाहे संभल 1976 ले लीजिए, चाहे संभल का विषय ले लीजिए, चाहे मुरादाबाद विषय ले लीजिए, चाहे आजम खान ले लीजिए। मुझे लगता है जहां चाहे नू का विषय ले लीजिए, रिटायर्ड जस्टिस पवन कुमार ने कहा इट्स बिकमिंग मिनी पाकिस्तान। केरला का गया, जहां पाकिस्तान की मानसिकता है उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाए। शांतनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन तारिक खान बार बार हाथ उठा रहे हैं, वो काउंटर करना चाह रहे हैं। तारिक है, अभी वेस्टर्न यूपी की जो जनसंख्या है उसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए। फिर आप अगर जो कह रहे हैं वो मान लेता हूं, तो हिंदू डरा हुआ है तो बड़ा बदलाव होना चाहिए, मगर उसकी जनसंख्या ऊपर जा रही है। आंकड़े इस बात को, आपकी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का इनजस्टिस कहीं हुआ होगा, उसके लिए कानून है, सरकारें हैं, सब लोग मौजूद हैं। हुआ इनजस्टिस, सबके साथ हुआ, हिंदुओं के साथ भी हुआ, मुसलमानों के साथ भी हुआ। अब आप वहां के हिंदुओं के ऊपर, उनके ऊपर एक बदनामी का दाग लगा रहे हैं ये बात कहकर कि वो मिनी पाकिस्तान है। उनकी जनसंख्या की आबादी, आंकड़े ये कह रहे हैं, या तो आप सेंसस कराइए तब पता चलेगा। 11 में लास्ट सेंसस हुआ था, एक से जब कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि जनसंख्या आपकी बड़ी है। सेंसस के आंकड़े पढ़े, मदरसा के आंकड़े छोड़िए आप ये पहले। नहीं, मदरसे की बात आप बार बार करेंगे, आंकड़ों से डर लगता है ना।
क्योंकि मदरसे के लोग ऐसे जाते दिखते हैं ना मुझे बार बार। सुनो, शांतनु गुप्ता योगी जी पे किताब लिखकर, किताब नहीं पिक्चर भी बन रही है, वो भी जाके देखिएगा। किताब नहीं पिक्चर भी आ रही है इस फ्राइडे को, वो भी देखिएगा जाके। सीखिए, सीखिए, त्याग का जीवन सीखिए। अब तो फिल्म भी बन चुकी है, किताब छोड़िए फिल्म बन चुकी है, वो जाके देखिए। बेटा मुझसे पढ़ने आ जाओ, क्लास लिया करो, तुम्हारे जैसे कई लोगों को सिखाया मैंने। तारिक खान जी प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट नहीं, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, पर्सनल कमेंट नहीं, फिर डिबेट दूसरे दिशा में चली जाएगी। मुद्दे पर रहे, मुद्दे पर मेरी एजुकेशन पे सवाल उठा रहे, मदरसे की बात बार बार कर रहे, मैं भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, मुद्दे पर रहे। इनको रोको, इनके जैसे को पढ़ा के छोड़ दिया मैंने, इनके जैसे 72 टहलने जो मुझसे क्लासेस लेने आते हैं। मैंने भारत में और विदेश में न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, मुझसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। शांतनु जी क्या बदलती डेमोग्राफी और जनसंख्या दर ये एक अहम वजह है। मैं सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, असम के कुछ जिलों को कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, झारखंड में जाकर बयान दिया जाता है कि अगर झारखंड में घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ये मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। क्या ये बदलती डेमोग्राफी की वजह से ये कहा जा रहा है मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान? देखिए शांतनु जी, आपके दर्शकों को ये बताऊं पहले कि पहले आपके मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं पहले आपके दर्शकों को ये बताऊं कि मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या है। मिनी पाकिस्तान का पाकिस्तान क्या रिप्रेजेंट करता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अलग हुआ, टुकड़े हुए तो 15% हिंदू रहते थे, वहाँ 1.5% हिंदू रहते हैं। अब आपको समझ आ गया मिनी पाकिस्तान बोलने का मतलब क्या होता है। अब हमारी जो अभी सुन रहा था मैं, आंकड़े वाकड़े पान की दुकान से लेके आए थे। देखिए जब भी आप सेंसस के आंकड़े देते हैं तो एब्सोल्यूट में नहीं लेते हैं, आप परसेंटेज में लेते हैं। पता है प्रतिशत, परसेंटेज। अच्छा आप इनको समझा दूं तो अगर मैं पहला सेंसस देखूं, जब 1951 मतलब 1951 का सेंसस हुआ और आखिरी सेंसस 2011 का सेंसस हुआ, इसमें 4% हिंदू कम हो गए और 4% मुसलमान बढ़ गए। कितने? 4% मुस्लिम बढ़ गए, 4% मुसलमान बढ़ गए। इतनी बड़ी आबादी का 4% आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी का 4% आप समझ सकते हैं। ये मियाँ जी को चुप कराइए ना, मियाँ जी को चुप कराइए। हाँ उसके बाद अब देखिए, अब ये जो ने देखा पिछले 2 सेंसस में, 2001 से 2011 के सेंसस में, अरे भाई देखिए ये तो प्रॉब्लम है। सड़कों पे भी आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, सड़कों पे भी आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और चैनल पे भी आतंकवाद। फिर आप लोग पर्सनल हो रहा है, प्लीज भाई कहाँ से लाए अपना गेस्ट कोऑर्डिनेटर? देखिए ना कैसे लोग लेके आए। मुद्दों पर है। शांतनु जी अपनी बात पूरी करें अपनी बात पूरी करें अपनी बात। इनका फेडर थोड़ी देर बंद करिए ना। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलें। से 2011 तक ये आंकड़े दे रहे थे। 2001 से 11 में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी 16%, क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ी 15%, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी 24%। अब समझ में आया कैसे डेटा सीखा जाता है। ये क्लास लगा रहे थे थोड़ी देर पहले। अब ये कहते हैं अब बड़े बड़े कोट कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की क्लासिक किताब है 1940 बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं कि जो भी इस्लामिक व्यक्ति है, जो भी मुस्लिम व्यक्ति है, उसकी जो पहली फरस्ती होगी वो इस्लाम के साथ होगी, दूसरी देश के साथ होगी। उन्होंने 2 टर्म भी दिए, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। मतलब दारुल इस्लाम वो जगह जहां इस्लाम का शासन आ चुका है और दारुल हरब वो जगह जहां इस्लाम का शासन नहीं आया है। तो भारत उनके लिए एक वॉर की जगह है, एक जिहाद की जगह है। इसे बदलना है कैसे? लव जिहाद से बदलो, लैंड जिहाद से बदलो, हलाल जिहाद से बदलो। वो चल रहा है। ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं। अब समझ में आया आपको? ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं जो भी पाकिस्तान फिनोमेना है, कैसे मैं हिंदू आबादी को खत्म करूं।